हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इस साल से यानी कि 2022-23 सेशन से कुछ नए कोर्सेज को ऐड किया जा रहा है, यानी कि कुछ नए कोर्स जो हैं एसओएल में ऐड किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमबीए में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फी स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा जॉब कितने सेमेस्टर का आपका ये कोर्स होगा, किस तरह से आपको स्टडीज इसमें करवाई जाएंगी, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको आ जाना है एसओएल की वेबसाइट पे sol.du.ac.in और इसी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक येलो कलर का सेक्शन मिल जाएगा जिसपे आपको लिखा होगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए एडमिशन 2022-2023। इसी पे आप जाएंगे तो आपके सामने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो खुल के आ जाएगी। सबसे ऊपर आपको जो प्रोस्पेक्टस है वो दिख जाएगा, उसके नीचे आप जाएंगे तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपके सामने आ जाएगा और इसके नीचे आप जाएंगे तो आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ जाएगा। ये पूरा कोर्स जो है वो 2 साल का कोर्स है, यानी कि 2 साल में आप इसको चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम स्पेन पीरियड है यानी कि मैक्सिमम आप इस कोर्स को 4 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। 4 साल से ज़्यादा समय आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस और बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आ गई हैं। जो एडमिशन फॉर्म है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, यानी कल से स्टार्ट होगा। तो 7 अक्टूबर से आप चाहें तो एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म आपको कहाँ से फिल करना होगा, यहीं पे आपको एक सेक्शन साइड में ही सेक्शन मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म का, या फिर यहाँ से एक सेक्शन मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म का। इस पर आप अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल सून, यानी कि 7 अक्टूबर से ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारी जो डिटेल्स है वो अवेलेबल हो गई हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो 1 मिनट, ये प्रोस्पेक्टस जो है आपका वो 5 अक्टूबर को रिलीज़ कर दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 25 अक्टूबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको लगभग 18 या 17 दिन का समय आपको दिया जा रहा है और उसी के बीच में आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म फिल कर देना है। ज़्यादा टाइम इस बार नहीं दिया जा रहा है आपको। इसके बाद 25 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 27 अक्टूबर से आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ की जाएगी, यानी कि जैसे एसएल के जो बाकी कोर्सेज होते हैं उसमें जो सीट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, जितने स्टूडेंट्स चाहें वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो एमबीए के अंदर जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। हालांकि ये जो प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो एसएल का जो स्टाफ है उसके अकॉर्डिंग जो इस बार सीट्स हैं एमबीए के अंदर वो टोटल सीट्स 20,000 10,000 सीट्स हैं इनके मेन कैंपस में और 10,000 सीट्स जो ड्यू के बाकी कॉलेजेस हैं उसके अंदर 10,000 सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो इस बार जो टोटल सीट्स हैं एमबीए के अंदर वो 20,000 रखी गई हैं। 20,000 सीट्स पे इस बार एसओएल को एडमिशन लेना है। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 27 अक्टूबर को आ जाएगी और इसके जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है या फ़ी वगैरह है वो 31 अक्टूबर तक आपको फिल करनी है। फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 1 नवंबर को आएगी और इसके जो एडमिशन है वो 5 नवंबर तक होंगे। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 7 नवंबर को आएगी और इसके एडमिशन 11 नवंबर तक होंगे। इसके अलावा जो मॉप अप राउंड है, अगर कोई सीट बच जाती है, कोई एडमिशन या स्टूडेंट अपनी एडमिशन जो है कैंसिल करवा लेता है तो वो जो है वो 12 नवंबर को होगा। इसके अलावा फीस में आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने एडमिशन ले लिया, फ़ी पे कर दी और मॉप अप राउंड के पहले उसने अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवाया, तो मॉप अप राउंड होने के बाद उसके 5,000 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नहीं, जितनी फीस वो पे करेगा उसमें से 5,000 डिडक्ट किए जाएंगे और बाकी फीस उसको रिफंड कर दी जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट थी आपकी। 7 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर है। ठीक है। इसके अलावा अगर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया 2 साल का आपका ये पूरा प्रोग्राम होगा और ये मैक्सिमम स्पेन पीरियड इसका 4 साल का है। ये सारे इसके सेलेंट फीचर दिए गए हैं कि फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी, अफोर्डेबल फी होगी, लर्निंग विद जॉब यानी कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएगी, लेटेस्ट करिकुलम जो ड्यू के जो बाकी कॉलेजेस के अंदर जो एमबीए का कोर्स करवाया जाता है सेम वही करिकुलम जो यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। 2 साल का कोर्स होगा, सेमेस्टर सिस्टम इसमें अप्लाई होगा, यानी कि टोटल आपके 4 सेमेस्टर होंगे। 1 साल के अंदर 4 सेमेस्टर, सॉरी 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर और 2 साल के अंदर आपके 4 सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होंगे। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके 3 फिक्स सब्जेक्ट होंगे, यानी ये 3 सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं और बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको उसको चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसी तरह से जो आपका फोर्थ सेमेस्टर होगा उसमें भी 3 सब्जेक्ट्स आपके फिक्स होंगे और बाकी सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो एडमिशन होने के बाद है, ये आप बाद में आप देख सकते हैं, अभी इसका कोई खास इतना मतलब है नहीं। ये सारी आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके कितने क्रेडिट का होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा जो ये कोर्स है वो कोर्स के अंदर आपके
प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होंगे और थ्योरी एग्जामिनेशन भी होंगी। इसके साथ साथ आपके इंटरनल्स भी होंगे। यानी टोटल एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपके 100 नंबर का है, तो उसमें से 70 मार्क्स के आपके थ्योरी एग्जामिनेशन होंगे यानी एग्जामिनेशन होंगे, और 30 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो 45% आपके एक सेमेस्टर में एग्रीगेट होने चाहिए, तभी आपको पास माना जाएगा, और हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा प्रमोशन के लिए टोटल आपके फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 16 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 16 सब्जेक्ट्स में से 12 सब्जेक्ट्स में यानी 12 पेपर में आपको पास होना होगा, तो ही आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, अन्यथा प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसके नीचे आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको ध्यान से देखनी है। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं है तो उनको अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन के यहाँ पे दो क्राइटेरिया पे मेनली मेंशन किए हुए हैं। 80% जो आपकी वेटेज है एडमिशन क्राइटेरिया की, वो आपकी दी जाएगी ग्रेजुएशन मार्क्स के लिए, यानी ग्रेजुएशन में जितने आपके मार्क्स आए हैं उसका क्राइटेरिया जो है उसकी वेटेज जो है 80% होगी। बाकी जो 20% वेटेज है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे दी जाएगी, यानी कि अगर आपने पहले कहीं वर्क किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट में, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसके वेटेज आपकी 20% है। अब ये किस हिसाब से होगी, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 4 साल या उससे ज़्यादा का है तो आपको 20% वेटेज दी जाएगी। अगर 3 साल का है तो 15%, इसी तरह से 2 साल का है तो 10% वेटेज, 1 साल का है तो 5% वेटेज, और 1 साल से कम है तो आपको कोई भी वेटेज इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की हो सकती है कि मैंने तो मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी वेटेज सिर्फ 80% है। अगर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका क्राइटेरिया आपसे ज़्यादा अच्छा है तो पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन इस बार असल में ये नया कोर्स लॉन्च हो रहा है और सीट्स भी 20,000 है, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी हैं इस बार, और जो अप्लाई करने की विंडो है वो भी काफ़ी छोटी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ईजिली आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई MBBS है, BDS है, MD है और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई ग्रुप ए ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई और प्राइवेट एम्प्लॉय है, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, कोई ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जिस तरह से ड्यू में एप्लीकेबल होती है उसी तरह से एप्लीकेबल होगी। रिजर्वेशन यहाँ पे होगा EWS का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, SC/ST का, इसके अलावा PWBD का, वो सारे रिजर्वेशन पहले की तरह ही अप्लाई होते रहेंगे। इसके अलावा एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको फ़ी पेमेंट नहीं करनी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी कितनी है, अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर में या फिर EWS में, तो आपको 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। SC/ST PWBD के लिए 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी है। उसके बाद अगर किसी लिस्ट में आपका नाम आता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, तो उसके बाद ही आपको अपनी फ़ी पे करनी होगी। फ़ी कितनी है, आपकी 1 साल की फ़ी है 47,500 रुपये, और इसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ी जो है अलग से चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 50,000 के आसपास जो है आपकी 1 साल की फीस है, और दोनों साल कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली आपके 1 लाख रुपए खर्च होंगे, और 1 लाख में आप अपनी MBA जो है एसवेल से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा फीस है, तो अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे तो आपको फीस लगभग थोड़ी कम मिलेगी उससे, तो इस फीस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, हालांकि और कम इसको चाहे तो एसवेल कर सकता था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपके रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, आपकी 10th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट, इसके अलावा 12th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट वो भी सेल्फ अटेस्ट। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयर है उससे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है, अगर कोई आपको एडमिशन में उसका आप यूज़ कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप कहीं एम्प्लॉय तो आप अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि आपको जो एम्प्लॉयर है उसे कोई परेशानी नहीं है आपके MBA डिग्री परस्यू करने से। तो ये सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपका एडमिशन प्रोसीजर है। इसके अलावा अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एसओएल विजिट कर सकते हैं, हालांकि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, प्रोस्पेक्टस में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ और अलग से जानना है तो आप एसओएल में विजिट कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को ये ऑफ मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे जा सकते हैं आप 9 AM से 5:30 PM तक। ठीक है, और कोई आपकी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।